नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुति तोष्णीवाल, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, श्री वी केयर क्लिनिक, छत्रपति संभाजी नगर में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको मेरे वी केयर क्लिनिक, श्री वी केयर क्लिनिक ये यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक बहुत ही प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है। और थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया कैसे होता है, थैलेसीमिया का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, थैलेसीमिया को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, आज ही हम टॉपिक में देखेंगे। तो थैलेसीमिया एक ब्लड का जेनेटिक प्रॉब्लम है। नॉर्मली हमारे ब्लड में आरबीसी नाम का जो रेड सेल होता है, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। थैलेसीमिया जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें ये आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। आरबीसी में हमारे एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे दो चेन से बनता है, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो ये अल्फा चेन कम हो गए तो उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। ये बीटा चेन का जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया बहुत रेयर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बीटा थैलेसीमिया के बारे में। बीटा थैलेसीमिया 3 टाइप्स का होता है। एक बीटा थैलेसीमिया माइनर, जिसको हम ट्रेट बोलते हैं, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया और बीटा थैलेसीमिया मेजर। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेट क्या होता है। ट्रेट मतलब आप ये बीटा थैलेसीमिया जीन के सिर्फ कैरियर हो, आपको इसी के कुछ सिम्टम्स नहीं है। नॉर्मल ट्रेट फ्रीक्वेंसी मराठवाड़ा में अगर आप ट्रेट फ्रीक्वेंसी देखिए बीटा थैलेसीमिया की तो 4% है। तो हम 100 लोगों का चेक करेंगे तो 4 लोग बीटा थैलेसीमिया माइनर है। अगर ये असिम्प्टोमेटिक है तो हमको क्यों जानना जरूरी है बीटा थैलेसीमिया माइनर के बारे में। तो अगर 2 बीटा थैलेसीमिया माइनर्स का शादी हो जाता है तो अगर हम ये फ्लो चार्ट में देखेंगे, पेरेंट्स जैसे मदर एंड फादर दोनों को बीटा थैलेसीमिया माइनर है तो उनके 50% चिल्ड्रन को बीटा थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, 25% चिल्ड्रन को बीटा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है और 25% नॉर्मल हो सकते हैं। तो अगर हम कैरियर आइडेंटिफाई करते हैं तो हम बीटा थैलेसीमिया मेजर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए कैरियर आइडेंटिफिकेशन या ट्रेट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है तो आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से थोड़ा सा कम होगा। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन हम 12 के ऊपर बोलते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन स्लाइटली लोअर जैसे 10-11 के बीच में होगा। आपको इससे कोई सिम्टम्स नहीं है। जो आपका हीमोग्लोबिन कम है ये आपको एक असिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। हम कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि आप बीटा थैलेसीमिया माइनर है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी ने जब भी आप कोई रूटीन ब्लड टेस्ट करवाए, एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC बोलते हैं। तो HPLC से हम बीटा थैलेसीमिया माइनर डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजीली, बहुत कॉमनली, बहुत चीप टेस्ट अवेलेबल है। तो आप जब भी आपका रूटीन टेस्ट जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जब भी आप टेस्ट करवाए, स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुई है उन्होंने बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। इसके बहुत सारे वेज है स्क्रीन करने के, बट HPLC बहुत कॉमन, बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत चीप टेस्ट है। तो अगर आप कैरियर स्टेटस पता कर सकते हैं आपका, तो आपके फ्यूचर जनरेशन में हम मेजर अवॉइड कर सकते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, ये बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जो होता है उनमें बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लगता है, उनमें थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है, कभी कभी दूसरे सिम्टम्स जो थैलेसीमिया के हैं जैसे पेट में सूजन आना, लिवर पे सूजन आना, स्प्लीन पे सूजन आना, हम हीमोलाइटिक फेसिस बोलते हैं। जब भी हमारा बोन मैरो में इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस मतलब आपका बोन मैरो काम तो कर रहा है बट ब्लड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह से ये मैरो हाइपरप्लेसिया होने से हमारी ये जो चीक बोन से, हमारे हेड के बोन से ये प्रोट्रूड हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक फेसिस। आपका डेंटल फॉर्मेशन बिगड़ सकता है। अगर ये कोई भी सिम्टम्स है तो हम थैलेसीमिया इंटरमीडिएट सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये बीटा थैलेसीमिया मेजर है। बीटा थैलेसीमिया मेजर में आपको ब्लड प्रोडक्शन अपने आप से होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बच्चा 6 महीने का होने से उसको ब्लड की कमतरता होगी, उसको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स लगेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बिना उसका नॉर्मल ग्रोथ होना नामुमकिन है। तो 6 महीने से अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग रहा है 6 महीने की एज से, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर सस्पेक्ट करना चाहिए। अगर बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो बच्चों का ग्रोथ कम होगा, हाइट कम होगी, वेट कम होगा, इनके ऑर्गन्स पे सूजन आ सकती है जैसे लिवर और स्प्लीन में जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा ब्लड की कमी की वजह से दम लगना, इरिटेबिलिटी होना, रिपीटेड इन्फेक्शंस होना, ये सब भी हो सकता है।
तो अगर बच्चों को रेगुलर ब्लड लग रहा है, 6 महीने के बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, 2-3 बार ब्लड लग रहा है, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिएट का टेस्ट कर लेना चाहिए। ये भी हम सिंपल टेस्ट जैसे ही HPLC टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। इसके अलावा कंप्लीट क्योर हम कर सकते हैं सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दवाई या मेडिसिन, इससे हम कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट क्योर सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कर सकते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। इसके अलावा रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रॉपर सेंटर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आपके बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो सकता है। तो आयरन कम करने के लिए हम आयरन चिलेटर्स प्लस सब कुछ सपोर्टिव केयर से हम इन बच्चों के लिए नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन बच्चों के लिए ट्रांसप्लांट फंडिंग और बहुत सारे फंडिंग में हेल्प करती है। अगर आपको ये कोई सिम्टम्स है थैलेसीमिया या आपके जान पहचान में किसी को थैलेसीमिया है तो आप उनको हेमेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर रेफ़र कीजिए ताकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रांसप्लांट का गाइडेंस मिल सके ताकि उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो सकती है। तो ये था सब बीटा थैलेसीमिया मेजर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।